गाना ही है वो एक, उसी को कुछ तोड़ मरोड़ के ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, पारंपरिक वेशभूषा में सजे सारे साहित्यकार मेरा मन मोह लिए जाए। वाह। अब इस खूबसूरत शाम को मीनिंगफुल और एक सार्थक शाम बनाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी एक ऐसे साहित्यकार को जिन्होंने अपनी पहली झलक में अपनी शेर व शायरी से रूबरू कराया। हमने समझा हमने अपने बीच एक अच्छा शायर पाया। फिर पता चला कि आप तो कुमार विश्वास से प्रभावित हैं, यानी केवल शायर ही नहीं, एक पहुँचे हुए कवि भी हैं। हाजिर जवाब है, हर शायरी या कविता का जवाब इनके पास विद्यमान है। और एक बहुत बड़ी क्वालिटी है इनकी, इनका विनम्र स्वभाव, बड़ों के लिए आदर सम्मान का भाव। तो बस ज़्यादा कुछ ना कहकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी विनम्र देव जी को मंच सौंपती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए देव जी का। धन्यवाद आंटी जी। अब किसी के भी इतना परिचय की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अच्छे से एक दूसरे को जान चुके हैं और बहुत कुछ आपस में शेयर और डिस्कस भी कर चुके हैं। तो पहली शुरुआत हम किसी शेर व शायरी से ना करके, किसी दोहे से ना करके, अगर हम सरस्वती वंदना से और नवल जी को वैसे ही आमंत्रित कर लें तो बेटर रहेगा। फिर उनको इंट्रोड्यूस करेंगे अच्छे से। नवल जी। सरस्वती वंदना के लिए मुझे आमंत्रित किया है। एक कभी मेरी लिखी हुई वंदना ही है, और उस समय रेणु आंटी भी नहीं थे, डॉक्टर साहब भी नहीं थे, तो मैं एक बार फिर से उसी वंदना को गाना चाहूँगा। तो माँ सरस्वती के लिए। हे हंस विहारिणी वीणा धारिणी श्वेत वस्त्र संग वेद धरे, जग ब्रह्माणी ज्ञान इंद्राणी सुर नर मुनि जन ध्यान धरे, सुर नर मुनि जन ध्यान धरे। तम निवारिणी ज्ञानदायिनी सुमरे जो जन कष्ट करे, हंस सिंहासन जल जवासनी दुख भव भंजन कष्ट हरे, दुख भव भंजन कष्ट हरे। तुम दल शोभिनी ग्रंथ विमोचिनी शब्द लेखनी नाम करे, वर्ण प्रदायनी मंगल गायनी जीवन मन आनंद करे, जीवन मन आनंद करे। नावल जननी धवल कमलनी लेखनी बल प्रदान करे, वीणावादिनी सुर साम्राज्ञिनी जग सुर मधुर तरंग भरे, जग सुर मधुर तरंग भरे। ब्रह्मपट रानी शारदा रानी करमुतयन की माल धरे, शारदा मैया जगत के भैया काव्यांजलि तुझे नमन करे, काव्यांजलि तुझे नमन करे। नाम में जिसके छुपा है उजाले का पैगाम, सुरों से रोशन कर देते हैं हर एक शाम। देते हैं देती पे मत जाना, सबके लिए सेम लिखी है। नाम में जिसके छुपा है उजाले का पैगाम, सुरों से रोशन कर देते हैं हर एक शाम। महफिल की रौनक गोष्ठी का सहारा, बताइए कौन है वो जो सबको लगे प्यारा। नवल जी। जब छेड़ते हैं वो तान तो फिजाएं गुनगुनाती हैं, खामोश बैठी महफिल भी मुस्कुराती है। अल्फाज उनके होठों से जब गीत बनकर ढलते हैं, सुनने वाले खुद ब खुद सुरों में बहते चलते हैं। इनकी आवाज़ में ऐसा जादू, ऐसी रवानी है जैसे बहती हुई नदी की मीठी कहानी है। आज इस सुरीली शाम को और भी खास बनाना है, तालियों की गूंज से स्वागत सजाना है। तो आइए दिल खोल कर स्वागत करें नवल जी का, जिनकी तान से महफिल महक जाती है, जिनकी तान से महफिल महक जाती है, जिनकी आवाज से हर शाम याद बन जाती है। नवल जी। बहुत सुंदर सोच के आ रहा था कि अभी 2-3 दिन पहले वर्षा हुई, थोड़ा मौसम भीनी भीनी वर्षा से ठीक हुआ, और एक छोटा सा वर्षा गीत लिखा है, आशा है पसंद आएगा। वो काली बादली ने दी है अंधियारी रे के पानी आवे गो, वो काली बादली ने दी है अंधियारी रे के पानी आवे गो। अरे रिमझिम बूंद गिरे हैं
बरसे अमृत धारा रे, रिम झिम पवन गिरे बरसे अमृत धारा रे। काल डोबरा खूब भरेगा, काल डोबरा खूब भरेगा, नावे चोरी चोर काली रे काली रे काली बादली ने दी है अंधियारी रे के पानी आवेगो। तमस मिटेगी माँ धरती की छाएगी ठंडाली रे, तमस मिटेगी माँ धरती की छाएगी ठंडाली रे। हरी चुनरिया ओढ़ के धरती, हरी चुनरिया ओढ़ के धरती होवेगी मतवाली रे काली रे काली रे काली बादली ने दी है अंधियारी रे के पानी आवेगो। अरे सोया की फसला लहराई झूमे ज्वार और मक्का, सोया की फसला लहराई झूमे ज्वार और मक्का। बड़ा खेत में ले उलाला, अरे भरा खेत में ले उलाला, 60 साल का कक्का रे काली रे काली रे काली बादली ने दी है अंधियारी रे के पानी आवेगो। अरे काकी तो है रांद राबड़ी भैया से के भुट्टा, काकी तो है रांद राबड़ी भैया से के भुट्टा। भाभी घर से बरलाई रे, भाभी घर से बरलाई रे, लोटो भर के मट्ठा रे काली रे काली रे काली बादली ने दी है अंधियारी रे तो पानी आएगो। काली बादली ने दी कुछ शख्सियतें शब्दों से नहीं अपने व्यवहारों से पहचानी जाती हैं और कुछ आवाज़ें दिल में उतरकर हमेशा के लिए बस जाती हैं। जुआ पर अंग्रेजी का नसाफत हिंदी और दिल में हिंदी साहित्य की इबादत लिए चलती हैं। उनकी कविताओं में आधुनिकता का रंग भी होता है और भारतीय संवेदनाओं का संग भी होता है। वो जब अपनी रचना सुनाती हैं तो अल्फाज सिर्फ सुनते नहीं महसूस किए जाते हैं। महफिल में वो आए तो जैसे बाहर चली आती है, हर चेहरा को लूटता है, हर फिजा मुस्कुराती है। तो आइए अपने स्नेह सम्मान और प्रेम की गूंज के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं प्रेम आंटी जी। A great place to test God's great powers amidst the lovely bowers, the tall coconut palms, growing sand swarms, soaring year after year, freshening fruits they bear, asking no questions, posing no tensions, in silence they grow, gracious and slow, the fruit in abundance, with nourishing benevolence. The green so majestic, various forms fantastic, jackfruit so amazing, beautifully clinging to the mother tree for all to see. Sheer magic of creation, nature's astonishing elevation. The flowers wild, so sweetly mild, assuming lovely shapes, so elegantly draped, with fanciful ornaments like jeweled testaments of befitting survival and ravishing revival, renewing themselves, nourishing themselves in God's own hands, the uplifting bands showing us the way, in swirling sway, whispering forests exhale, revealing many a tale, live and let live is the message they give. The massive sea, so endless be, echoing fishermen's songs, gently rowing along the bewitching backwaters, whose path never falters. The rhythm of the rains, the lush paddy strains, bring immense joy, heavenly employ. It is not just a place on the map, but a cooling rest in nature's own lap, filling many a hearts with glee, a part of you forever in me. तो मुझे तो केरला बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत बहुत बढ़िया आंटी जी। यहाँ बैठे बैठे भी अगर हम केरला में घुमाएं तो उससे बड़ी तो कुछ कला हो ही नहीं सकती। महफिल में आते ही जो उम्मीदों के दीप जला जाती हैं,
महफिल में आते ही जो उम्मीदों के दीप जला जाती हैं, फिर ऐसे हो जाता है। अपने शब्दों से हर दिल में एक नई रोशनी भर जाती हैं। अपने शब्दों से हर दिल में नई रोशनी भर जाती हैं। गद्य की गहराई हो या पद्य की मधुर उड़ान, उनकी कलम रच देती है हर बार एक नई पहचान। भावों को शब्द देना जिनकी खूबसूरत कला है, हर रचना में जीवन का कोई अनमोल फलसफा है। कभी प्रेरणा बनकर, कभी संवेदना बनकर उभरती हैं। उनकी पंक्तियों में हर दिल किसी कोने में उतरती है। अल्फाज जिनके केवल लिखे नहीं जाते, बल्कि पढ़ने वाले के मन में घर कर जाते हैं। बताइए कौन है वह सत्य साधिका जिनके होने का बढ़ता है इस महफिल का मान। करेक्ट। अपनी लेखनी से जो भावों का सागर बहा देती हैं, हर शब्द में जीवन की सच्चाई सजा देती हैं। उनकी रचनाओं में संवेदनाओं की मिठास है, विचारों की गहराई है, उम्मीदों का प्रकाश है। गद्य हो, पद्य हो, गीत हो या कोई प्रेरक विचार, हर विधा में उनकी लेखनी छोड़ जाती है अपना अमित असर। वो लिखती हैं जो शब्दों को आत्मा उतर आती है और सुनाती हैं जो पूरी महफिल मंत्रमुग्ध हो जाती है। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की एवं सृजन पहचान वास्तव में साहित्य जगत की है वे अनुपम शान। तो आइए अपने स्नेह सम्मान और तालियों गुण के साथ स्वागत करते हैं आभा आंटी जी का। थैंक यू सो मच। देव जी, आपने जो कुछ ही मेरे लिए कहा, वाकई में मुझे डर है मेरा वज़न और बढ़ ना जाए कहीं खुशी के मारे। थोड़ा सा कर दीजिए स्पीकर। मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ, एक्चुअली अभी हम लोग छुट्टियाँ मनाने गए थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था सीताबनी। वहाँ पहुँचकर ऐसा लगा जैसे प्रकृति के आंगन में प्रकृति के साथ हम खेल रहे हों। वहाँ के सुंदर वातावरण और आँखों को शीतलता प्रदान करने वाली हरियाली ने मजबूर कर दिया चंद पंक्तियाँ लिखने के लिए। और जो मैंने लिखा है उसको मैंने नाम दिया है, नॉर्मली टाइटल इतने लंबे नहीं होते पर मैंने थोड़ा लंबा सा, इसको आप जिस समझ लीजिए। दुनिया ही नहीं ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत है, दुनिया ही नहीं ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत है अगर आप में जीने की लगती है। अब मैं शुरू करती हूँ अपनी कविता। नीले नीले गगन के नीचे हरी हरी वसुंधरा को देख लगा कितनी सुंदर है ये दुनिया। चारों रंग बिखरे पड़े हैं, कुछ रंग शीतलता प्रदान करते हैं, मन की व्याकुलता पर चैन की चादर बिछा देते हैं, पर कुछ रंग क्रोध का पर्यायी बन व्याकुलता बढ़ा देते हैं। अपने में कितने रंग समाये है ये प्रकृति। विश्वकर्मा की तूलिका चलती ही रहती है और प्रकृति में रंग भरती ही रहती है। सच में दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। फिर ख्याल आया कि दुनिया ही नहीं, ज़िंदगी भी तो बहुत खूबसूरत है, सिर्फ नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है जनाब, इसको संभाल कर रखिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है जनाब, इसको संभाल कर रखिए। संदूक तो आजकल मिलते नहीं, दिल की तिजोरी में रखिए। कतरा कतरा, लम्हा लम्हा सोच सोच कर खर्च कीजिए। किसी भी लम्हे को ज़ाया जाने ना दीजिए, हर लम्हे को भरपूर जी लीजिए। शिकवे शिकायतों को भूल खुशियों के फूल चुन लीजिए। देखिए खूबसूरत दुनिया और भी खूबसूरत नज़र आएगी। जहाँ भी जाएंगे मुस्कुराती महकती बगिया नज़र आएगी। हर बिगड़ी बात भी बनती नज़र आएगी। अगर फिर भी खुशी मिले नहीं, अगर फिर भी खुशी मिले नहीं तो आ जाइए काव्यांजलि से जुड़ जाइए। कुछ सुनिए, कुछ सुनाइए, दिल को मिलेगी वो खुशी कि सारी दुनिया ही नहीं पूरी ज़िंदगी भी हंसी नज़र आएगी। महफिल में जब भी वो मुस्कुराकर आते हैं, महफिल में जब भी वो मुस्कुराकर आते हैं, बीते हुए लम्हों को फिर से जगा कर जाते हैं। वक्त की धूल में जो यादें कहीं छिप जाती हैं, वो अपनी बातों को उन्हें फिर से चमका जाते हैं। हंसी के संग कुछ किस्से, कुछ मीठी सी रवानी सुनकर लगता है जैसे लौट आई हो पुरानी कहानी। बताए कौन है वो जो महफिल में बाहर लाते हैं और बातें बातें हमें पीछे की दिनों की सैर करा जाते हैं। राजीव राजीव जी, करेक्ट।
कुछ लोग उम्र नहीं यादों का सफर साथ लाते हैं। कुछ लोग उम्र नहीं यादों का सफर साथ लाते हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ पुराने मौसम लौट आते हैं। उनकी बातों में दोस्ती की महक, अपनापन का रंग होता है। हर किस्सा सुनते सुनते दिल फिर से युवा हो जाता है। वो जब गुजरे दिनों का कोई पन्ना खोलते हैं, महफिल के चेहरे मुस्कुराहटों से भर जाते हैं। उनकी आवाज़ में ऐसा जादू, एहसास ऐसा होता है कि बीता हुआ कल भी हमारे आसपास होता है। तो आइए तालियों की गूंज से इनका स्वागत करते हैं राजीव जी, जो किस्सों में जिंदगी की यादों को रौनक भर देते हैं, जो किस्सों में जिंदगी और यादों की रौनक भर देते हैं और महफिल को अपने अंदाज में खास कर देते हैं। राजीव जी। देखता हूँ कि मेरी हम कितना कनेक्ट कर पाते हैं। रचना कहाँ तक आप लोग उसको फील कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं। इतने बरसों के बाद मिले जैसे किसी पुरानी कॉपी के बीच में कोई दबा हुआ मौसम मिल जाए। इतने बरसों के बाद मिले जैसे किसी पुरानी कॉपी के बीच दबा हुआ कोई मौसम मिल जाए। चेहरे थोड़े बदल गए हैं, बालों में वक्त ने कुछ सफ़ेद बातें लिख दी हैं, पर हंसी तो अब भी वही है जो कभी क्लास के आखिरी बेंच तक सुनाई देती थी। सब बैठे हैं पानी पूरी के साथ, पर जी रहे हैं सालों की दूरी। कुछ किस्से नमकीन हैं, कुछ यादें मीठी, और कुछ बातें वैसी ही अधूरी छोड़ दी जैसे स्कूल की छुट्टी के बाद अधूरी रह जाया करती थी। किसी ने पूछा भी नहीं इन सालों में कौन कितना बदल गया। बस सबने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे कोई पुराना घर अब भी अपना ही लगता हो। किसी ने पूछा ही नहीं इन सालों में कौन कितना बदल गया। बस सबने एक दूसरे को देखा, सबने बस एक दूसरे को देखा जैसे कोई पुराना घर अब भी अपना ही लगता हो। और जाते जाते बस ऐसा लग रहा होगा कि दोस्ती उम्र नहीं गिनती, वो बस इंतज़ार करती है कि किसी दिन फिर सब मिलें और वहीं से बात शुरू हो जहां हम सब पहली बार मिले थे। थैंक यू। ब्यूटीफुल। महफिल में जो आए तो रौनक निखर जाती है। महफिल में जो आए तो रौनक निखर जाती है। उनकी एक मुस्कान से हर फिजा सवर जाती है। हाजिर जवाबी ऐसी के जवाब तुरंत आ जाता है। हर जुगलबंदी में उनका हुनर चमक जाता है। चेहरे पे शरारत मगर दिल के आईने से साफ है। अपनी खुशियों में ही उनका बसता ख्वाब है। बताएं कौन है वो जिनकी मौजूदगी से महफिल खिल जाती है, जिनके मंच पे आते ही तालियों की गूंज मचल जाती है। तो इसे बताने की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग महफिल में शामिल नहीं होते, कुछ लोग महफिल में शामिल नहीं होते बल्कि महफिल की पहचान बन जाते हैं। नहले पे दहला मारना जिनकी पुरानी आदत है, नहले पे दहला मारना जिनकी पुरानी आदत है। हर जुगलबंदी में जिनका अंदाज सबसे जुदा है। वो बोले तो अल्फाज भी मुस्कुरा उठते हैं, शेर सुनाए तो महफिल रंग के निखर उठते हैं। उनके हाजिर जवाबी पर कोई वाह वाह करता है और कोई उनके शरारती मुस्कान पर दिल बार बार मरता है। दिल इतना साफ कि रिश्तों में मिठास, हाँ यही बोल रहे हैं जिनका होता है। दिल साफ इतना कि रिश्ते में मिठास घोल देती है और अपने आप की खुशबू से हर दिल जीत लेती है। तो आइए स्वागत करते हैं वसुधा जी का, जिनकी मुस्कान से महफिल महक जाती है, जिनकी आवाज़ों से गोष्ठी की शाम यादगार बन जाती है। वसुधा जी। अर्ज किया है, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जिन्हें हम पलटना तो चाहते हैं मगर फाड़ नहीं पाते। कुछ यादें तकलीफ़ देती हैं, कुछ हमें मजबूत बना देती हैं। मेरी यह नज़्म उसी सफ़र की कहानी है, दर्द से हौसले तक, खामोशी से उम्मीद तक। शीर्षक है उम्मीद का नया सवेरा। वक्त के पन्नों पर जो लिखा था हमने,
वो पन्ना अब पुराना हो गया है। क्या बात है। हम जिसे भूलने की जद्दोजहद में हैं, वो लम्हा हमारा ठिकाना हो गया है। तुम दूर हो पर तुम्हारा एहसास पास है, खामोशी में भी छुपा एक गहरा राज है। आंखें बंद करूं तो तुम दिखते हो, कैसे ये यादों का बेहिसाब बयाना है। क्यों, वो पूछते हैं, क्यों नहीं छोड़ती ये यादें साए मेरा पीछा, क्यों हर कदम पर साथ चलते हैं। हम जितना दूर भागने की चाहें उनसे, वो उतने ही आंखों के सामने पिघलते रहते हैं। ये मौन दर्द जो अंदर ही अंदर शोर करता है, ये मौन जो अंदर ही अंदर शोर करता है, किसी को दिखता नहीं पर दिल को बहुत कमज़ोर करता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। कुछ लम्हे जो बीत जाए है मगर आज में ज़िंदा हैं, वही हमारे हर खुशी का रुख मोड़ते हैं। मगर कब तक, वो कहते हैं, मगर कब तक इस अंधेरे में दिल को रुलाएं, क्यों ना इन यादों को एक खूबसूरत मोड़ दे आए। मौन दर्द हौसलों में बदल रहे हैं, एक नया रास्ता अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। अब इन खामोशी से हम डरते नहीं हैं, अब इस खामोशी से हम डरते नहीं हैं, गुजरे कल के लिए अब हम रोते नहीं हैं। इन्हीं यादों को उम्मीद की धूप दिखाएंगे, हम एक बार फिर मुस्कुराकर जिए जाएंगे। अब चूंकि हालांकि ये पता है कि वो देव ही है, पर फिर भी एक छोटे से कुछ लाइनों में मैं उनको वर्णित करना चाहूँगा कि इस बगिया का एक सुमन कुछ अपने में खिला हुआ, इस बगिया का एक सुमन कुछ अपने में खिला हुआ, अपनी खुशबू से दुनिया में एक नई पहचान लिए, शोहरत की बुलंदी को छूने का अरमान लिए, मंद पवन का पाई स्पर्श एक नया एहसास लिए, और जाग उठा वह सलील स्वप्न से किरणों का आभास लिए, ऐसे हमारे देव हमारे बीच में और अपना कविता पाठ करेंगे। इससे अच्छा इंट्रोडक्शन हो नहीं सकता। नवल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी सभी के कुछ ना कुछ शीर्षक थे, तो आज जो शीर्षक था बहुत पहले मैंने सुनाई थी, वैसे ही मिलता जुलता है। और शीर्षक है तुम्हारे लिए। उम्मीदों में पला हूँ तुम्हारे लिए, हर सफर में चला हूँ तुम्हारे लिए, दूरियों ने भले फासले रख दिए, दिल से फिर भी जुड़ा हूँ तुम्हारे लिए, बहुत सुंदर। हर खुशी को टला हूँ तुम्हारे लिए, गम का दरिया बना हूँ तुम्हारे लिए, लौट आओ कभी ये सदा है मेरी, लौट आओ कभी ये सदा है मेरी, कब से दर पे खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, कब से दर पे खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, चांद बनकर ढला हूँ तुम्हारे लिए, रात भर फिर जला हूँ तुम्हारे लिए, एक दिन तुम पढ़ोगी मेरी दास्ता, एक दिन तुम पढ़ोगी मेरी दास्ता, हर लफ्ज में लिखा हूँ तुम्हारे लिए, हर लफ्ज में लिखा हूँ तुम्हारे लिए, मंजिल से बड़ा हूँ तुम्हारे लिए, अपने हिस्से मिटा हूँ तुम्हारे लिए, लोग समझे मोहब्बत में हारा मुझे, लोग समझे मोहब्बत में हारा मुझे, पर हकीकत में जीता तुम्हारे लिए, पर हकीकत में जीता तुम्हारे लिए, आज भी मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, दर्द दिल में छुपा है तुम्हारे लिए, जो अधूरी रही थी कभी आरज़ू,
जो अधूरी रही थी कभी आरजू, उसकी उम्मीद बना हूँ तुम्हारे लिए, उसकी उम्मीद बना हूँ तुम्हारे लिए, रास्ते से जुड़ा हूँ तुम्हारे लिए, एक दिया सा जला हूँ तुम्हारे लिए। तुम मिलोगी कभी सोचकर बस यही, तुम मिलोगी कभी बस सोच कर यही, रोज आगे बढ़ा हूँ तुम्हारे लिए, रोज आगे बढ़ा हूँ तुम्हारे लिए, वक्त से मैं लड़ा हूँ तुम्हारे लिए, धूप में ही ढला हूँ तुम्हारे लिए। छोड़ दी थी जहां तुमने मेरी डगर, छोड़ दी थी जहां तुमने मेरी डगर, आज वहीं पे खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, आज वहीं पे खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, जख्म दिल के सिले हैं तुम्हारे लिए, जब दर्द जितने मिले हैं तुम्हारे लिए, जो कभी ख्वाब में भी जो सोचा न था, जो कभी ख्वाब में भी जो सोचा न था, वो सब मंजर दिखे हैं तुम्हारे लिए, वो सब मंजर दिखे हैं तुम्हारे लिए, आंसुओं से धुला हूँ तुम्हारे लिए, आंधियों में उड़ा हूँ तुम्हारे लिए। तुम जो समझी थी टूट कर बिखर जाऊंगा, तुम जो समझी थी टूट कर बिखर जाऊंगा, सच कहूं तो बढ़ा हूं तुम्हारे लिए, सच कहूं तो बढ़ा हूं तुम्हारे लिए, खामोशी से सुना है तुम्हारे लिए, तन्हाई में बुना हूँ तुम्हारे लिए। लोग कहते हैं पत्थर मुझे अब यहाँ, लोग कहते हैं पत्थर मुझे अब यहाँ, इस तरह में खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, इस तरह में खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, सादगी में रहा हूँ तुम्हारे लिए, हर सितम में सहा हूँ तुम्हारे लिए। नाम आया जो मेरा जुबां पर तेरी, नाम आया जो मेरा जुबां पर तेरी, चुपचाप में चला हूँ तुम्हारे लिए, चुपचाप में चला हूँ तुम्हारे लिए, रात भर में जगा हूँ तुम्हारे लिए, खुद से ही खफा हूँ तुम्हारे लिए। जो कभी रह गई थी कहानी मेरी, जो कभी रह गई थी कहानी मेरी, उसका हिस्सा बना हूँ तुम्हारे लिए, उसका हिस्सा बना हूँ तुम्हारे लिए। और कविता का शीर्षक है मेरे बस की बात कहाँ। तो काश की हमने बात कर ली है, अब देखते हैं कि मेरे बस की बात है कहाँ है। तो मैं चाहूंगा आप लोग भी मेरे साथ इसको बोलेंगे। लास्ट लाइन जब मैं बोलूंगा देखता हूँ कितना कनेक्ट हो पाता है और कितना आप लोग एंजॉय कर पाते हैं। कविता का शीर्षक है मेरे बस की बात कहाँ। तुम्हारे हर बहानों में छुपी सच्चाई को चुपचाप पढ़ लेता हूँ मैं, तुम्हारे हर बहानों में छुपी सच्चाई को चुपचाप पढ़ लेता हूँ मैं, मगर उन अनकहे सवालों का हिसाब मांगना मेरे बस की बात कहाँ। बहुत सुंदर। बहाने बनाना बहुत खूब आता है तुम्हें, बहाने बनाना बहुत खूब आता है तुम्हें, पता है मुझे, पर ये बात तुम्हारी आंखों में देख कर कह पाना मेरे बस की बात कहाँ। जब भी तुम्हारा जिक्र आता है लब मुस्कुरा उठते हैं बेवजह, जब भी तुम्हारा जिक्र आता है लब मुस्कुरा उठते हैं बेवजह, पर लोगों के सामने तुम्हारा नाम लेकर शर्मा जाना मेरे बस की बात कहाँ।
तुम्हें भूल जाने की बातें तो कई बार कर ली है मैंने खुद से। तुम्हें भूल जाने की बातें तो कई बार कर ली है मैंने खुद से, पर दिल को इस फैसले पर राजी कर पाना मेरे बस की बात कहाँ। और अगर कभी मिलो बरसों बाद तो शायद मुस्कुरा कर गुजर जाऊं। और अगर कभी मिलो बरसों बाद तो शायद मुस्कुरा कर गुजर जाऊं, मगर उस एक पल में दिल का हाल छुपा पाना मेरे बस की बात कहाँ। मैं इसको हाँ खत्म करना चाहूँगा कि मैं अगर कभी बरसों बाद मिलूं और तो शायद मुस्कुरा कर गुजर जाऊं, मगर उस एक पल को दिल का हाल छुपा पाना मेरे बस की बात कहाँ। और लास्ट लाइन मैं पढ़ूंगा कि तुमसे मिलना बिछड़ना फिर खुद को संभाल लेना। तुमसे मिलना बिछड़ना और फिर खुद को संभाल लेना, ये जानते हुए कि हमारा मिलना अब संभव नहीं है। तुमसे मिलना बिछड़ना और खुद को संभाल लेना, ये जानते हुए कि हमारा मिलना संभव नहीं है, पर तुम्हारा होकर किसी और का हो जाना ये मेरे बस की बात है। मेरी इन चंद लाइनों का शीर्षक है मुमकिन नहीं। मुमकिन नहीं। कुछ बातें होती हैं ऐसी, बयां करना उन्हें बस में नहीं होता। कुछ बातें होती हैं ऐसी, बयां करना उन्हें बस में नहीं होता, जैसे कभी कभी आपके भी बस में नहीं होता है। जो बात मेरी खामोशी में पलती है, जो बात मेरी खामोशी में पलती है, उसे जुबां तक लाना मुमकिन नहीं होता। मैंने कई बार भुलाने की ठानी थी तुझे, मैंने कई बार भुलाने की ठानी थी तुझे, यहाँ वहाँ खुद को उलझाया, मगर तुम तो मेरे दिल की हर धड़कन में बसे, तुमसे दामन छुड़ा ही ना पाया। तुम तो झटक के दामन चले गए यूं जैसे हवा का झोंका थे तुम तो झटक के दामन चले गए यूं जैसे हवा का झोंका थे तुम, जिसे मेरा प्यार भी रोक ना पाया। आज भी धूप खिलती है यूं ही, आज भी धूप खिलती है यूं ही, मगर सूरज अपनी एक किरण भी मेरे दिल तक पहुंचा ना पाया। चिराग जलाऊं में कितने भी आशा के, चिराग जलाऊं में कितने भी आशा के, मेरी रूह में तो तेरी जुदाई का अंधेरा है छाया। थक के मैंने बंद कर दिए दरवाजे सभी दिल के, थक के मैंने बंद कर दिए दरवाजे सभी दिल के, फिर क्यों चले आते हो तुम मेरे वीरान ख्यालों में। चले आते हो वीरान ख्यालों की बस्ती में घर बसाया नहीं जाता। बस अब छोड़ दो पीछा मेरा, ख्यालों में भी ना आओ तुम। उस प्यार को जिसमें भूल जाना चाहती हूँ, सपनों में आकर जगाओ तुम। बहुत बढ़िया। कभी तो थी मैं तुम्हारा प्यार, कभी तो थी मैं तुम्हारा प्यार, यही याद करो और सताओ मत। बहुत बढ़िया। कि सामने मैदान में कुछ खेलते बच्चे, सामने मैदान में कुछ खेलते बच्चे, गुनगुनाती धूप में लगते रहे अच्छे। सामने मैदान में कुछ खेलते बच्चे, गुनगुनाती धूप में लगते रहे अच्छे। नन्हे से हाथ से धरा को थाम रहे थे, नन्हे से हाथ से धरा को थाम रहे थे, हिल मिल के हर्ष मोद को वो बांट रहे थे, वो बांट रहे थे। कि चिलचिलाती धूप में थे हंस रहे बच्चे, कि चिलचिलाती धूप में थे हंस रहे बच्चे, कि धूल आंधियों का स्वाद चख रहे बच्चे। पानी की बौछार में थे नच रहे बच्चे, और ठंडी सी बयार में थे कप रहे बच्चे। सामने मैदान में कुछ खेलते बच्चे, गुनगुनाती धूप में लगते रहे अच्छे। कि सांझ पड़ी हुई है या भोर हुआ है, कि सांझ पड़ी हुई है या भोर हुआ है, चारों ही तरफ दौड़ते ये शोर हुआ है। नन्हे से प्यारे भोले से मन के बड़े सच्चे, नन्हे से प्यारे भोले से मन के बड़े सच्चे, गम की परछाइयों से दूर हैं अच्छे। सामने मैदान में कुछ खेलते बच्चे, कुछ खेलते बच्चे। बचपन मेरा भी इनको देखते पुकारता,
बचपन मेरा भी इनको देखते पुकारता, इनके आगे जोश जवानी भी हारता। कहता है दिल आ जाए फिर हर एक का बचपन, कहता है दिल आ जाए फिर हर एक का बचपन। चारों तरफ खुशहाली और झूमे ये गगन, कि याद करो फिर वो दिन उम्र में थे कच्चे, कि याद करो फिर वो दिन उम्र में थे कच्चे, कि सामने मैदान में कुछ खेलते बच्चे, गुनगुना दिल में लगते रहे अच्छे। कुमार विश्वास। सूखे दिल में फूल खिला दे, उसका नाम मोहब्बत है। राहें तो मंजिल तक अक्सर पहुंच ही जाती हैं, राहें तो मंजिल तक अक्सर पहुंच ही जाती हैं। भटके हुए मुसाफिर को घर ला दे, उसका नाम मोहब्बत है। और क्या करना निगाहों में जो बस जाए, उसे इनकार क्या करना। जो रूह से जुड़ गया उसे किनारा क्या करना। इश्क और हुस्न का तो ठहरने बिखरने के बीच का रिश्ता है। कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कभी टूट गया कभी कंटिन्यू चला, कोई दर्द जहां पर होता है। जो हर दर्द से बच निकले उसे प्यार क्या करना। बीच का रास्ता निकल अध्यक्ष जी डालेंगे। हाँ, तो मेरे सभी साथियों आज बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। मन तो अभी भी नहीं कर रहा बंद करने का, पर करना पड़ेगा, घर में भी कोई इंतज़ार कर रहा है। तो इसलिए अब हम सभा का समापन करते हैं आप सबकी परमिशन लेकर के। धन्यवाद। अगले संडे मिलेंगे नए जोश के साथ में।